अब क्वेश्चन 2 पे आए हैं। अगर आपने क्वेश्चन 1 नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए। मैंने उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में बताया, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया है, तो वो पार्ट जरूर देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन 2 कह रहा है अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेज अ मैक्सिमम हाइट h, इट देन रिटर्न टू ग्राउंड, है ना। तो देखिए पहले यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट समझिए। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप थ्रो करेंगे, कोई सा भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर थ्रो करते हैं ना, तो वो एक मैक्सिमम हाइट पे जा सकता है। ये डिपेंड करता है आप कितने ताकत से फेंके हो। ऐसा नहीं कि आप फेंकेंगे और ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो यानी कहीं पे जाएगा जब वो एक मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगा। मान लेते हैं ये h हाइट को अचीव किया, उसके बाद वो वहां से नीचे आएगा, रिटर्न आएगा, है ना। तो होता है क्या, जैसे ही वो मैक्सिमम हाइट पे जाता है वहां से वो रिटर्न आता है, तो वहां पे कुछ सेकंड के लिए हम मान के चलते वो रुका होगा। तब तो मतलब अगर नहीं रुकता तो वो नीचे क्यों आता, वो बढ़ते चला जाता। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं v हमारा क्या हो जाएगा, 0। ये चीज याद रखिएगा, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप फेंकते हो वो मैक्सिमम हाइट पे जाता है, तो वहां पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाता है। और फिर वो नीचे आता है, और नीचे जो है, जब वो नीचे आता है तो जो उसकी स्पीड है फिर से इंक्रीज होती है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ये कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है, क्लियर है। तो अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेस मैक्सिमम हाइट h, इट इज देन रिटर्न्स टू ग्राउंड, वापस ये रिटर्न होकर ग्राउंड पे आता है। कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल एंड द डिस्प्लेसमेंट, हमें कैलकुलेट करना है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और डिस्प्लेसमेंट क्या किया, क्लियर है। तो देखो, अगर हम मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए से बी जब गया तो h हाइट कवर किया, वापस भी आएगा तो h हाइट कवर करेगा। तो टोटल डिस्टेंस हमारे लिए क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस, है ना। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ए बी प्लस बी ए, यानी ए से बी गया और बी से ए आया। ए से बी गया तो h था, बी से ए आया तो भी h था। तो क्या हो गया, 2h डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसमें प्लस माइनस मत लगाइएगा कि ऊपर जा रहे हैं तो प्लस, नीचे आ रहे हैं तो माइनस। डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता। आप ऐसे सोचिए कि किसी ऑटो वाले को आपने बोला यहां से ए से बी ले जाओ, बी से ए लेके आओ, तो वो आपसे 2 टाइम का किराया लेगा, माइनस नहीं होगा। लेकिन क्योंकि वो डिस्टेंस पे पैसा लेता है, डिस्प्लेसमेंट हम निकाल रहे हैं, तो ए से बी का, ए से जब बी गया, इसको ऐसे कंपेयर कीजिए, एक्स, ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, क्लियर है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें इसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग साइन देना होता है। तो अगर ये ऊपर गया तो वाई एक्सिस की तरफ गया, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, तो प्लस का एच। पहले ऐसे लिखिए, ऐसे ऐसे डिस्प्लेसमेंट के लिए ए टू बी, ए बी और प्लस बी ए। जब ए से बी गया तो वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में गया तो पॉजिटिव का एच। जब बी से एच आया, सॉरी, जब बी से ए आया तो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ गया तो माइनस का एच। तो क्या हो गया, 0। पहला तो ये अप्रोच। दूसरा चीज है भाई, जहां से आपने स्टार्ट किया वापस वहीं आ गया, यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। अगर इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम है, या इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम है, तो ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। मैं इतना क्यों लिखूंगा, ए बी बी ए, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर है। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या आ गया, 2h, और डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, 0 आ गया, क्लियर है।